जदी कर तो हुई हमारा से प्यार राजा जी, जाके अजुए चुका दा उधार राजा जी। जन्म के समय ही निश्चित हो जाता है विवाह किससे होगा जी। फिर अब ढूंढने दीजिए। जो सोशल मीडिया पास लगाए बैठे हैं उनको तो मैं शादी के बाद भैया बनाऊंगी सबको। वो मुझे अच्छे नहीं लग रहे थे। मैं निगेटिव कमेंट बर्दाश्त नहीं कर पाती हूँ। लोग कहते हैं सोशल मीडिया पे हो, बर्दाश्त करना सीखो। क्यों बर्दाश्त करें? जी। आप मुझे बताइए, कोई ऐसा रीजन दीजिए कि हम बर्दाश्त करें। पहला कौन सा गीत था जो आपका वायरल हुआ था? जी, एक माता पिता का गीत था जी। जो कि बहुत ज्यादा प्यार मिला है उसमें माता पिता का ही। जी। हे माता पिता तुम्हें बंदन, मैंने किस्मत से तुम्हें पाया। पहली पेमेंट कितने रुपए की आई थी आपकी? पहली पेमेंट इतनी आई थी। ये बड़ा खास होता है, लोग हर कोई बताना चाहते हैं, हर कोई बताते हैं, इसलिए हम जानना चाहते हैं। बिल्कुल बताते होंगे, उसमें कोई समस्या नहीं है। पहली पेमेंट मेरी इतनी आई थी कि मैं क्या ले सकती हूँ। फिर आप वही तो रिवील कर रहे हैं। अभी मैं कर रही हूँ वनडे एग्जाम की तैयारी शॉर्टकट में। पैसे कमाने के चक्कर में लड़कियां नंगी हो रही हैं, जिसकी वजह से जो अच्छी लड़कियां हैं वो अपना हुनर नहीं ला पा रही हैं। और अभी सब आनंद ही है, लेकिन बीच में बड़ी समस्या हुई थी। तो सोशल मीडिया से आपका जुड़ाव कैसे हुआ, कब हुआ और क्यों आप सोशल मीडिया पर आई? नमस्कार साथियों, मैं गुलशन तिवारी और जीबी न्यूज में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। हमारी मौजूदगी इस वक्त धर्म नगरी और अध्यात्म की नगरी कहे जाने वाली प्रभु श्री राम की नगरी अयोध्या धाम में है और हमारे साथ इस वक्त मौजूद है अयोध्या की वायरल लोक गायिका राधा पांडे जी। बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। अब तो आप वायरल हो गए, कैसा क्या कहेंगी? सबसे पहला जी, सबसे पहले तो जितने भी लोग देख रहे हैं सभी को प्रणाम। जय श्री राम, राधे राधे। और इतने कम समय में यहाँ तक पहुँचाने के लिए पुनः धन्यवाद। अच्छा, हम शुरुआत उस दौर की करना चाहेंगे कि जैसे आप सोशल मीडिया पर वायरल हैं, आज यही युग है, यही जो है वो आज चल रहा है, ट्रेंड में यही चल रहा है। लोग ढूंढते हैं कौन वायरल है, कौन जो है लड़की वायरल चल रही है, कौन लड़का वायरल चल रहा है। तो सोशल मीडिया से आपका जुड़ाव कैसे हुआ, कब हुआ और क्यों आप सोशल मीडिया पर आई? जी बिल्कुल, सोशल मीडिया पे पहले तो सोचा नहीं था, लेकिन फिर अचानक से जैसे किसी के मुंह से सुनना है तो ये सोशल मीडिया अश्लीलता ही है, वहाँ पे गलत चीजें ही होती हैं। फिर मेरे दिमाग में ये आया कि ऐसे कैसे हो सकता है, जहाँ राम है वहाँ रावण है, अच्छाई है तो बुराई है, दोनों चीजें होनी चाहिए ना। तो फिर उसके बाद मुझे भजन आता था, मैंने 2-4 दिन ब्लॉगिंग करी। मतलब मुझे भी शौक लगा कि वीडियो बनाऊं। परमिशन नहीं थी घर से, माताजी से आदेश लिया था कभी कुछ भी गलत चीजें नहीं करूंगी, ये उनको सांत्वना दिलाई थी हमने। और उसके बाद में फिर वीडियो बनाना स्टार्ट किया। तो ब्लॉगिंग में ऐसा होता है कि आप अपनी घर की चीजें दिखाते हैं, रियल चीजें, तभी ऑडियंस कनेक्ट होती है। और मुझे पर्सनल चीजों को सोशल मीडिया पे शेयर करना बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था। फिर मैं भजन के माध्यम से सोशल मीडिया पे आई और अभी सब आनंद ही है, लेकिन बीच में बड़ी समस्या हुई थी। समस्या आई थी? जी बिल्कुल। वो कौन सा समय था? जैसे अब तो आप पॉपुलर हो गई हैं, आपको लोग अब जानने पहचानने लगे हैं, राधा पांडे हैं, वायरल हो रही हैं। जी। हम लोग भी खींचे चले आए जो है 70 किलोमीटर दूर से। जी। तो वो कौन सा दौर रहा था जो कह रही हैं आप, जिसमें स्ट्रगल था, स्ट्रेस था और तनाव था? देखिए, वो समय बस इतना ही था कि मैं यहाँ पे पढ़ने आई थी और मैंने 2-3 एग्जाम क्रैक किए, लेकिन मेडिकल अनफिट होने की वजह से सफल नहीं हुई। तो मुझे लगा कि मैं पिताजी के ऊपर भार नहीं बन सकती, कुछ तो करना चाहिए। जब आदेश लिया जॉब करने के लिए प्राइवेट, तो पिताजी ने मना कर दिया कि हम करके देंगे, तुम पढ़ाई करो। लेकिन प्रेशर था दिमाग में कि पिताजी अकेले कैसे सब कुछ करेंगे। फिर दिमाग में आया नहीं, कुछ तो करते हैं। सोशल मीडिया पे जाना था तो मना ही थी, तो बहुत समस्या हो रही थी। और जब वायरल हुई तब भी बहुत समस्या हुई कि पिताजी नाराज हुए। ये जो संकट का समय था सिर्फ यही था कि माता पिता नाराज ना हो, और वो हो गए थे, तो मनाना बड़ा मुश्किल हुआ था मेरे लिए। बाकी तो दुनिया से तो ऐसे ही लड़ लेंगे, कोई नाराजगी किस चीज को लेकर की थी? वीडियो ना बनाया जाए सोशल मीडिया पर? जी बिल्कुल, सबका कहना था कि सोशल मीडिया पे काम ना करके अपनी पढ़ाई करो बस। क्यों, इसकी सबसे बड़ी वजह आपको क्या लगती है, क्यों माता पिता नाराज थे? अश्लीलता जो है, आज के समय में बहुत सारे परिवार हैं जो छूट दे रखे हैं। पैसे कमाने के चक्कर में लड़कियां नंगी हो रही हैं, जिसकी वजह से जो अच्छी लड़कियां हैं वो अपना हुनर नहीं ला पा रही हैं। क्या कहेंगे ऐसे लोगों के लिए? अब तो आप पॉपुलर हो गई हैं। जी बिल्कुल, बस इतना ही कहेंगे, क्योंकि जिनके माता पिता नहीं समझा पाए, हम उनको क्या ही समझाएंगे। बस इतना निवेदन करेंगे कि आप जैसी जो लड़कियां हैं
वो अच्छे हुनर वाली लड़कियों को पीछे छोड़ रही हैं। अश्लीलता से समाज में बहुत ही बुरा प्रभाव पड़ रहा है। बच्चियाँ आगे भी ऐसे ही निकलेंगी अगर देखेंगी तो। और मैं निवेदन करना चाहूँगी कि अच्छी चीज़ों से भी काम किया जा सकता है, थोड़ा समय लग सकता है, लेकिन असफल नहीं होंगे आप। जी, जी। जी। आपने उस कड़ी को तोड़ लिया, आप कह रहे हैं माता-पिता जो है परमिशन नहीं दे रहे थे वीडियो बनाने के लिए। लेकिन बहुत सारी बेटियाँ, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्हें अभी परमिशन नहीं मिल पा रही है। वो अपने जो है माता-पिता को समझा नहीं पा रही हैं। तो क्या कहेंगी आपने किस तरीके से समझाया था? और अब जो जिस तरीके की अश्लीलता का दौर है, तो क्या कहेंगी कैसे देखिए मैं तो इतना कहूँगी कि सबसे पहला काम जो है आप अपने दिमाग में सेट करिए कि आपको कुछ भी किसी भी सिचुएशन में गलत नहीं करना है। हो सकता है आपके साथ गलत हो जाए, लेकिन वहाँ भी आपको डरना नहीं है, सोशल मीडिया है और आपको डट के काम करना है। लेकिन इसके पहले की चीज़ें आती हैं कि परमिशन नहीं मिल रही है, क्या करें? आप मनाइए, माता-पिता को आप सांत्वना दीजिए, एक समय वो संतुष्ट हो ही जाएँगे। और इतना प्रेशर किसी के घर में नहीं होता है, वो डरते हैं माता-पिता। ऐसा नहीं है कि हुनर रोकना चाहते हैं, सब चाहते हैं कि हमारा बच्चा किसी न किसी तरीके से आगे बढ़े, नाम रोशन करे। लेकिन डर है कहीं न कहीं कि आप भी बहकावे में ना आ जाएँ। तो आप उन्हें संतुष्ट करिए कि आप ऐसा कुछ नहीं करेंगे, उसके बाद काम करिए, कोई समस्या नहीं। जैसे आप अभी जो है पढ़ाई आपकी चल रही है, तैयारी चल रही है, तो किस चीज़ की आप तैयारी कर रही हैं और कितने दिनों से कर रही हैं? आप कह रही हैं कभी उसमें सफलता ही नहीं मिल पा रही है। जी, बिल्कुल मैं लगभग 2 साल से तैयारी कर रही हूँ। इसके पहले मैं टीचिंग कर रही थी और अपनी तैयारी वैसे भी कर रही थी, लेकिन 2 साल से यहाँ पे आने के बाद काफ़ी ज़्यादा मेहनत किया है हमने और एग्ज़ाम मैंने क्रैक किया, लेकिन वो मैं रिवील नहीं करूँगी क्योंकि सफल नहीं हुई तो लोग मेहनत नहीं पहचानेंगे, जी। चाहे रात-दिन हमने पढ़ाई की हो। तो रिवील नहीं करूँगी उस चीज़ को, लेकिन एग्ज़ाम क्रैक करने के बाद में भी मैं मेडिकल अनफिट रही, तो वहाँ असफल रही किस मैं। चीज़ की तैयारी आप बता फिर आप वही तो रिवील कर रहे हैं। अभी मैं कर रही हूँ वनडे एग्ज़ाम की तैयारी शॉर्टकट में। जी। बताएँगी नहीं यार, खुलासा नहीं नहीं करेंगी आप? देखिए, मेहनत कोई पहचान नहीं पाता है ना, जब आप सफल हो जाइए तब लोग कहते हैं हाँ, बहुत मेहनत किया था। चाहे आप एक समय के लिए मैं कह दूँ कि आप हेल्प से हो जाइए, किसी के सपोर्ट से, लोग कहेंगे हाँ, रात-दिन पढ़ रहा था। लेकिन उधर ही एक बच्चा हो जो पूरा दिन पढ़ रहा हो, रात पढ़ रहा हो, बिना खाए-पिए पढ़ रहा हो, उसे लोग नहीं समझते जब तक वो सफल नहीं हो जाता। आप अभी जो है बातचीत में हमारे साथ ज़िक्र किया कि आप जो है जॉब करना चाहती थी, लेकिन माता-पिता ने आपको जो है अलाउ नहीं किया। तो सोशल मीडिया पे आ गई, सोशल मीडिया पे पॉपुलर हो गई है, कितनी कमाई हो जाती है? बस इतना अभी तो बहुत समय नहीं हुआ है, 3-4 महीने हुए हैं मुझे वायरल हुए और लेकिन इतना कर सकती हूँ कि अपना और अपने पूरे परिवार का खर्चा ऐशो-आराम से देख सकती हूँ। कोई कुछ भी माँगे, अब कुछ भी का मतलब कुछ ज़्यादा ही नहीं हो गया लेकिन मतलब एक नॉर्मल तरीके से हाँ, मैं कर लूँगी, इतना मुझे मतलब पता है। 1 लाख रुपए महीने क्या बात कर रहे हैं? ऐसे ना रिवील करिए। बस इतना समझिए सामान्य रूप से सब कुछ कर लूँगी। पहली पेमेंट कितने रुपए की आई थी आपकी? पहली पेमेंट इतनी आई थी। ये बड़ा खास होता है, मुझे लोग हर कोई बताना चाहते हैं, हर कोई बताते हैं, इसलिए हम जानना चाहते हैं। बिल्कुल बताते होंगे, उसमें कोई समस्या नहीं है। पहली पेमेंट मेरी इतनी आई थी कि मैं क्या ले सकती हूँ? कुछ सोच के बताती हूँ मैं, क्या ले सकती हूँ? एक फ़ोन ले सकती हूँ। आईफ़ोन नहीं, आईफ़ोन नहीं, नॉर्मल फ़ोन ले सकती हूँ, अब जो 20-25 के आस-पास हो, फर्स्ट पेमेंट की बात कर रही हूँ मैं। जी, जी। जी, उसके बाद की फिर बात ना करिए। बल्ले-बल्ले चल रही है। जी, भगवान की कृपा है और खूब आनंद है सब। हम आपसे अब जो है वो लोकगीत सुनना चाहेंगे जो आपका बहुत ज़्यादा पॉपुलर हुआ था। पहला कौन-सा गीत था जो आपका वायरल हुआ था? जी, एक माता-पिता का गीत था, जी। जो कि बहुत ज़्यादा प्यार मिला है उसमें माता-पिता का ही। जी। हे माता-पिता तुम्हें वंदन, मैंने किस्मत से तुम्हें पाया, मुझे इस दुनिया में लाया, मुझे बोलना चलना सिखाया। ओ माता-पिता तुम्हें वंदन, मैंने किस्मत से तुम्हें पाया। माँ बाप के आँखों से मैं आंसू बन के न गिरूंगी, माँ बाप का दिल जो दुखा दे मैं ऐसा कुछ ना करूंगी। माँ बाप के रूप में मैंने भगवान को जैसे पाया, हे माता पिता तुम्हें वंदन,
मैंने किस्मत से तुम्हें पाया। ये वही गीत है जो आपको स्टारडम दिलाया था, आपको लोकप्रिय बनाया था। तो इस गीत को आपने सोशल मीडिया पर क्या सोच के डाला था? क्योंकि आज के दौर में देखते हैं लोग अश्लील जो है फुहड़ता अपने गानों में डाल के वायरल होना चाहते हैं, और उसी लिए लोग जो है इसमें काम भी कर रहे हैं कि फुहड़ता को लोग ज्यादा पसंद कर रहे हैं। आपको ये जो है भक्ति गीत इतना पॉपुलर हुआ और बहुत कई मिलियन लोगों ने देखा था, तो उसकी कहानी जानना। देखिए ऐसा हुआ कि जब मैं ब्लॉगिंग कर रही थी तो मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था, और लोग उस पे बहुत ज्यादा ऐसे कमेंट कि हाँ अब यही रह गया, ऐसे ऐसे बहुत सारे कमेंट थे, वो मुझे अच्छे नहीं लग रहे थे। मैं निगेटिव कमेंट बर्दाश्त नहीं कर पाती हूँ। लोग कहते हैं सोशल मीडिया पे हो, बर्दाश्त करना सीखो। क्यों बर्दाश्त करें? आप मुझे बताइए, कोई ऐसा रीजन दीजिए कि हम बर्दाश्त करें। जब हम गलत नहीं कर रहे हैं बर्दाश्त क्यों करें? तो वो मेरे से हो नहीं रहा था। मुझे ऐसा लगा हाँ ये गलत है, तभी लोग ऐसा कमेंट कर रहे हैं। फिर मैं माता पिता का भजन जब गाई थी तो मैंने ये सोचा कि चलो मैं भजन की शुरुआत तो कर रही हूँ। सपना पहले से ही था, रुचि थी थोड़ी बहुत, लेकिन समय ऐसा नहीं था कि मैं आगे आ पाऊँ। तो माता पिता की भजन से ही स्टार्ट करती हूँ। वो पहला भजन जो है वो बूम कर गया, ऐसा कि इतनी ख्याति मिल गई, और उसमें इतने प्यारे प्यारे कमेंट थे माता पिता के, भाई बहन के, मतलब उसमें एक भी निगेटिव कमेंट नहीं थे। वायरल होने के बाद 2-4-10 तो बनते ही है निगेटिव कमेंट, वो शुभ माना जाता है, लेकिन नहीं थे वो भी वो भी नहीं थे। हम आपसे जानना चाहेंगे, जैसे आपने बताया कि ये जब आपने रील डाली, ये वीडियो जो है कई मिलियन लोगों ने देखा, वो कौन सा दिन था और कब आपको लगा कि आपका गीत वायरल हो गया है? उसके बाद आपका रिएक्शन कैसा? देखिए बृहस्पतिवार के दिन मेरा ये वीडियो वायरल हुआ था। ये दिन तो मुझे याद है, और उस दिन मैं भगवान नारायण का व्रत भी रहती हूँ, तो हो सकता है कृपा ही हो। और बाकी अब वो मतलब जब डाला तो उम्मीद थी कि बहुत अच्छा गाया है, 1-2 हजार व्यूज तो आ ही जाएंगे, 1-2 हजार बस। हाँ बस। लेकिन जब वो क्रॉस किया मिलियन, फिर 2 मिलियन, फिर 3, अरे मुझे नहीं, पूरा दिन में खाना नहीं खाई थी, बस मोबाइल उसको स्क्रॉल कर करके देख रही थी। बहुत ज्यादा खुशी मिल रही थी। लेकिन अभी तो ऐसे नॉर्मल प्यार सब मिल रहा है, बहुत लॉन्ग वीडियो पे मुझे ज्यादा प्यार मिल रहा है। और एक चीज है कि जैसे मैं क्लिप कर देती हूँ जब वीडियो का 35 सेकंड का, तो लोग नाराज होने लगते हैं कि मुझे पूरी वीडियो चाहिए भजन की। कमेंट आने लगते हैं, मैसेजेस आने लगते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि लोग अपने समय को काट के मुझे सुनना चाहते हैं। जो कहते हैं कि आज के समय में किसी के पास समय ही नहीं है, आप थोड़ा सा डालिए, तो वहां मुझे कमेंट आते हैं कि नहीं आप पूरा डालिए। तो अपना समय बहुत दे रहे हैं, कीमती वक्त दे रहे हैं, और माता पिता ज्यादातर अपने परिवार में शेयर कर, बहुत बड़ी चीज है मेरे लिए। जी, हम देख पा रहे हैं आपके हाथों में जो है काउंट करने वाली एक मशीन लगी है, जी जी लगाई है, और गले में कंठी है। ये भक्ति भाव आपका कब से है? देखिए भक्ति भाव जो है वो माता पिता की ही देन है। शुरू से माता पिता सेवा करते आ रहे हैं। लेकिन जब बाहर आई तो एक चीज सुना था कि मतलब बच्चियां जब बाहर जाती हैं तो बिगड़ जाती हैं। तो मुझे ये भी प्रूफ करना था कि नहीं, बिगड़ नहीं जाती और अच्छी बन के आती हैं। फिर यहाँ मैंने सेवा भाव शुरू किया, ठाकुर जी को फिर निवेदन किया, ठाकुर जी को लेके आए, और उसके बाद में फिर कंठी धारण की। फिर कुछ समय बाद प्रेमानंद जी महाराज को सुनना, और उसके बाद में फिर आगे नाम जप का भी निरंतर चल ही रहा है। प्रेमानंद महाराज जी को सुनती हैं आप? जी बिल्कुल। और प्रेमानंद जी महाराज कहते हैं दुनिया छोड़कर इससे ना जाओ, क्या इरादा क्या है? हम आपसे जानना चाहेंगे कितने दिन भर में आप कितनी बार जो है ये मशीन से राधे राधे काउंट? जी बिल्कुल, ये तो बताने वाली चीज नहीं है, लेकिन रिवील कर ही देते हैं कि प्रयास ये है कि 20 से 25 हजार पूरे दिन में हो ही जाए, और 25 हजार नहीं हुआ तो सोना नहीं है, ये टारगेट होता है। अगर ज्यादा हो गया तो फिर कृपा ही है। जी, आज की युवाओं को लेकर क्या कहेंगी? ये राधे राधे नाम जपने से कितना जो है कितनी एनर्जी और कितना सुकून मिलता है, और आपको कितना मिल रहा है? जी बिल्कुल, मुझे तो इसका इतना लाभ मिला है कि मैं बता नहीं सकती। शब्द नहीं है मेरे पास कि रिवील कर सकूं मैं, लेकिन मैं इतना कहूंगी कि आप जब के तो देखिए 1 महीने सिर्फ ऐसे फॉर्मेलिटी करिए, सिर्फ कि नहीं राधे राधे जपने से क्या होता है, सिर्फ देखना प्रयास करिए कि मतलब मेरे जीवन में क्या बदलाव होगा। अगर 1 महीने के बाद सब कुछ ना बदल गया तो कहिएगा। इतना प्रभाव है नाम जप का। क्या सोशल मीडिया का दौर है, पॉपुलर हैं आप, तो गीत आपका वायरल हो गया है। आपके कमेंट्स बॉक्स चेक कर रहा था तो उसमें बहुत सारे लोग बहुत तरीके के कमेंट कर रहे थे। कोई शादी का प्रपोजल दे रहा था, तो किसी के माता पिता शादी का प्रपोजल दे रहे थे। क्या आप अपना कमेंट्स बॉक्स अब चेक कर पाती हैं, चेक करती हैं, उसका रिप्लाई देती हैं? देखिए कमेंट तो मैं चेक करती हूँ, क्योंकि 1-2 ऐसे नेगेटिव कमेंट होते हैं। वो क्यों होते हैं? कभी मैं लाइव आई और कोई गलत बोला उसमें, तो
तो मैं उस पर बोल देती हूँ, या अगर कमेंट में कोई गलत बोला है तो मैसेंजर में जाके बोल देती हूँ। वो नहीं है कि इग्नोर कर दो, नहीं, जी। ब्लॉक करूंगी लेकिन बोल के करूंगी। तो वो फिर दूसरी तीसरी आईडी बना के आएगा, कुछ गलत बोल के जाएगा। तो इसी वजह से चेक करते रहते हैं कि इसका गलत प्रभाव ना पड़े। और फिर दूसरी आईडी है तो उस पर भी सुना के आते हैं, ये सब छोड़ना नहीं है किसी को। बाकी सब ठीक है, क्या बोले। शादी को लेके बहुत सारे प्रपोजल आ रहे हैं। माता पिता बहुत सारे ऐसे चाह रहे हैं कि हमारी बहू बने, या फिर बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं जो कहते हैं कि बिटिया हो तो राधा जैसी ही हो। अगर हमारे घर में बिटिया का जन्म हो तो राधा जैसी हो। तो ये मेरा सौभाग्य है, लेकिन मैं सबके घर तो नहीं जा सकती ना, पॉसिबल नहीं है। अच्छा जी बात तो पूरा करिए। हाँ, सबके घर नहीं जाते, सबके घर नहीं जा सकती। रीजन क्या है कि देखिए, अगर मैं सिर्फ घूमने के लिए सोचूं तो मैं नहीं पहुंच सकती, तो विवाह की बात अलग है। वो तो लोग कमेंट बॉक्स में कर रहे हैं, क्या कहेंगे? बस ये है कि बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी अपना परिवार मानते हैं और अपने एक सोशल मीडिया की लड़की को, जहां लोग डरते हैं। ऐसा नहीं है कि सोशल मीडिया की लड़की सारी गलत होती हैं। आप देखिए, बहुत सारी जो सोशल मीडिया पे नहीं है वो परिवार का खंडन करके चली जा रही हैं, दुर्गति हो जा रही है बहुत सारे परिवार की। लेकिन लोग डरते हैं, नहीं सोशल मीडिया की लड़की है, सही नहीं होगी, ऐसा होता है। तो उस समय में भी आप सभी अपनी बहू, अपना परिवार मान रहे हैं बनाने के लिए, तो बहुत बड़ी बात है मेरे लिए। बहुत बहुत धन्यवाद जी। रियल लाइफ में जो है शादी क्या प्लान चल रहा है? जी बिल्कुल, माता पिता के आज्ञा से ही सब कुछ हुआ है। वो कहीं भी कर दें, कोई समस्या नहीं। जी बिल्कुल। बातचीत चल रही है, हम पता चला शादी तय होने वाली है आपकी। हाँ। नहीं, ऐसा अभी कुछ हुआ नहीं है और देखी जा रही है। मतलब पिताजी तो हमेशा एक दूसरे से बात करते रहते हैं, भैया कोई बताओ। सोशल मीडिया पे ट्रस्ट जब मुझे नहीं है तो पिताजी को क्या ही होगा। तो अभी बस ऐसे देखा जा रहा है। देखिए, जन्म के समय ही निश्चित हो जाता है विवाह किससे होगा। जी। फिर अब ढूंढने दीजिए। जो सोशल मीडिया पास लगाए बैठे हैं उनको तो मैं शादी के बाद भैया बनाऊंगी सबको। सावधान हो जाओ सोशल मीडिया। क्योंकि शादी नहीं कर सकती ना, तो भैया ही बनाएंगे और सबके घर राखी पहुंचाएंगे, कोई समस्या नहीं। जी चलिए, हम जो है प्रभु श्री राम की नगरी अयोध्या में मौजूद हैं। हम आपसे अयोध्या के बारे में जानना चाहेंगे। आपकी जन्मस्थली है और अभी आप यहीं से शिक्षा प्राप्त कर रही हैं। तो अपने गीतों में आप प्रभु श्री राम जी को कैसे लाती हैं? और बहुत सारे गीत आपने राम पर भी गाया है, तो क्या आप राम जी को अपने गीतों में लाना पड़ता है या फिर राम जी आपके गीतों में स्वयं आ जाते हैं? देखिए, लाने का कोई बाध्यता नहीं है कि नहीं लाना ही है, लेकिन हमारा जहाँ जन्म हुआ, जहाँ हम बढ़े, यहाँ पे आगे बढ़े, और जहाँ पे ये जो प्रेम मिल रहा है यहीं आकर सब दे रहे हैं, तो बहुत बड़ी बात है। और राम जी अगर हमारे शब्दों में ना हो, आप आराध्य किसी को भी मानिए, लेकिन आप जहाँ रह रहे हैं वहाँ का बहुत बड़ा प्रभाव होता है। और अयोध्या तो वैसे भी मानी जानी है, किसी को बताना नहीं है इसके बारे में कुछ भी। तो राम जी ना हो अगर किसी भी कार्यक्रम में, किसी भी चीज में, सब अधूरा ही है। तो इसकी वजह से राम जी तो पहले ही होते हैं, फिर उसके बाद में ठाकुर जी होते हैं। तो कोई गीत हम राम जी का सुनना चाहेंगे आप? जी बिल्कुल। रामा रामा रटते रटते बीती रे उमरिया, रामा रामा रटते रटते बीती रे उमरिया, रघुकुल नंदन कब आओगे, रघुकुल नंदन कब आओगे, दास के डगरिया, रामा रामा रटते रटते बीती रे उमरिया। वाकई बहुत शानदार है और अब तो इनके सारे गीत वायरल हो रहे हैं। ऐसे में आपसे एक और जो है गीत सुनना चाहेंगे। प्रभु श्री राम की बात हुई। प्रभु श्री राम जो है भगवान शिव के भक्त थे। शिव जी का एक आध कोई भजन? जी बिल्कुल है। डिम डिम डमरू बजावेला हमार जोगिया, डिम डिम डमरू बजावेला हमार जोगिया, हे हमार जोगिया, हे हमार जोगिया, हे हमार जोगिया, हे हमार जोगिया, डिम डिम
डमरू बजावेला हमार जोगिया डिम डिम, डमरू बजावेला हमार जोगिया। है धन्य तेरी माया जग में, है धन्य तेरी माया जग में, ओ दुनिया के रखवाले, शिव शंकर डमरू वाले, शिव शंकर भोले भाले, शिव शंकर डमरू वाले, शिव शंकर भोले भाले। जो ध्यान तेरा धर ले मन में, वो जग से मुक्ति पाए, जो ध्यान तेरा धर ले मन में, वो जग से मुक्ति पाए। भव सागर से उसकी नैया, बाबा तू पार लगाए, बाबा तू पार लगाए। संकट में भक्तों से बढ़कर तू भोले आप संभाले, शिव शंकर डमरू वाले, शिव शंकर भोले भाले। है धन्य तेरी माया जग में, वो दुनिया के रखवाले, शिव शंकर डमरू वाले, शिव शंकर भोले भाले। हरिओम। वाह, बहुत शानदार। और ऐसे प्रतिभाओं को आप भी आगे बढ़ाइए। जो आज के दौर में अश्लीलता चल रही है उसको इग्नोर करिए। और इन्होंने साबित करके दिखा दिया कि अगर आप अच्छी चीजों को सोशल मीडिया पर डालते हैं तो अभी करोड़ों लोग हैं जो उसे सुनना चाहते हैं, देखना चाहते हैं और उसे पसंद करते हैं और उसमें अच्छे कमेंट करते हैं। हम आपसे जानना चाहेंगे, अभी हम लोग अवध क्षेत्र के हैं और अपने प्रभु श्री राम के अलग ही पहचान यहाँ और अपने अवधि का अलग ही पहचान यहाँ। तो अवधि में ऐसे कोनो लोकगीत है अपने पास जोन गावत ही आप, और जोन अटे कुछ विरह गीत एक दो बेटी का आपने गाया है जी उसको भी थोड़ा। एक है माता सीता का विरह गीत, विरह मतलब विदाई विरह गीत है। मानिए दुलारी मेरा कहना, कि मानिए दुलारी मेरा कहना, इस भांति रहना जाके ससुराल में। सब कुछ पड़ेगा बेटी सहना, पर कुछ मत कहना जाके ससुराल में। मानिए दुलारी मेरा कहना, मानिए दुलारी मेरा कहना, इस भांति रहना जाके ससुराल में। छोड़ के चली है बेटी बाबुल कंगना, छोड़ के चली है बेटी बाबुल कंगना। संग की सहेली तेरे जाए कोई संग ना, अपने घर की आन बान रखना बेटी स्वाभिमान, अपने घर की आन बान रखना बेटी स्वाभिमान। बोलना मधुर जैसे मैना, इस भांति रहना जाके ससुराल में। मानिए दुलारे मेरा कहना, इस भांति रहना जाके ससुराल में। सब कुछ पड़ेगा बेटी सहना, पर कुछ मत कहना जाके ससुराल में। वाह, बहुत सही। अगर आपको अच्छा लगा हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। हम आपसे जो है जानना चाहेंगे कि अब तो आप पॉपुलर हो गई हैं, बहुत सारे लोग आपको सुन रहे हैं, लाइक कर रहे हैं, और बहुत अच्छा है कि आप अपने जो है पारंपरिक गीतों को, भक्ति भजनों को गाकर वायरल हुई हैं। इसमें किसी प्रकार का अश्लील नहीं है। क्या आपको कभी किसी ने शुरुआती दौर में सजेस्ट किया हो कि ये सब क्या गा रही हैं, लोग सुनेंगे नहीं, वायरल नहीं होगा? जी बिल्कुल, ऐसा कमेंट में ही आया था। बाकी तो मैं किसी की बात मानती नहीं, किसी बात नहीं, किसी से उपदेश नहीं लेती कि आप मुझे बताइए क्या करना चाहिए। अगर मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा तो माता जी से बात करती हूँ, क्योंकि मुझे पता है वो जो बताएंगी वो एकदम करेक्ट पॉइंट होगा, वो कभी भी मेरा अहित नहीं चाहेंगे। बाकी तो राम भरोसे हिंदुस्तान। तो उसमें ऐसा है
कि एक दो कमेंट ऐसे आए थे कि क्या भजन लेके बैठे हो, विवाह नहीं होगा तुम्हारा। अच्छा। ऐसा, हाँ, ऐसे बहुत सारे कमेंट थे उस टाइम। भजन भाव आज के समय में जो लड़के हैं स्टाइलिश लड़की ढूंढते हैं, तुम्हारी शादी नहीं होगी ऐसे भजन भाव करती रही और कंठी भी पहन ली हो, तो इससे बढ़िया तुम वृंदावन चली जाओ। ये टोन था कमेंट में। खैर, अब उन्हीं को जवाब देने के लिए दो चार वीडियो सामने लाई कि ऐसे ऐसे प्रपोजल आ रहे हैं कि जो आप कह रहे थे विवाह नहीं होगा, तो ऐसा हुआ है। जी, आपका भी नाम राधा है और भगवान कान्हा, भगवान कृष्ण की जो है बहुत ही भक्ति भाव पूजा करने वाली, उनका भी नाम राधा था। वो भी बड़ी फेमस थी, बड़ी मशहूर जो है, आज भी उनकी कहानियां जो है लोगों को बताई जाती हैं। तो राधा के लिए भगवान कृष्ण का आज कौन सा गीत रहेगा? जी बिल्कुल, माता राधा तो खैर स्वयं कृष्ण का आधा अंग है और उनके लिए कुछ है तो नहीं मेरे पास, लेकिन टूटा फूटा जो है वही सुनाते हैं। जो मैं ऐसा जानती प्रीत करे दुख होय, नगर ढिंढोरा पीटती, प्रीत ना करियो कोई, प्रीत ना करियो कोई, एक बार तो राधा बन कर देखो मेरे सांवरिया, राधा यू रो रो कहे, राधा ये रो रो कहे, क्या जानोगे मोहन तुम प्रेम की भाषा, क्या होती है आशा, क्या होती निराशा, एक बार जरा तुम प्रेम करके देखो सांवरिया, राधा यू रो रो कहे, राधा यू रो रो कहे। आपकी आवाजों में जो जादू, जो खनक देखने को मिल रही है, आजकल के जो बड़े बड़े सिंगर हैं उनमें वो चीज नहीं देखी जा रही है। जो है लोग सिस्टम से या इंस्ट्रूमेंट की वजह से उनके गले जो है अच्छे सुनाई दे रहे हैं, पर्दे के पीछे उनके गलों को ठीक किया जा रहा है। आप ऐसा अपने गले में क्या करती हैं कि आपके गले में बगैर कुछ के ही इतना अच्छा जादू है, इतनी अच्छी मीठी आवाज है? देखिए, अभी तक कुछ भी नहीं किया है दो चार चैनल ऐसे मेरे पास भेजे गए थे जो मेरे थोड़ा हित चाहने वाले हैं कि थोड़ा बहुत खराश हो जाती है कभी कभी मेरी समस्या, अभी आज ही चल रही है जुकाम बुखार, तो तुम ऐसे रियाज करो, सुबह ये चीजें करो, तुम्हारा गला और बेहतर हो जाएगा। तो लेकिन किया नहीं है मैंने मैंने किया नहीं है कुछ भी, जो भी ईश्वर ने दिया है उसी पे चल रहे हैं, कुछ एक्स्ट्रा करने की जरूरत नहीं है मुझे। सबसे बड़ी वजह क्या मानते हैं आपकी गले में जो आपकी मिठास है, इसकी सबसे बड़ी वजह आपको क्या लगती है? देखिए, सबसे बड़ी वजह बस इतना ही है, पिताजी का प्रेम, और संगीत वो गाते थे तो संगीत के लिए थोड़ा सा उन्हीं से सीख मिली, धीरे धीरे गाते गए और गला आज सब कुछ सही। अच्छा, पिताजी संगीत आपके गाते थे? हाँ, पिताजी क्या करते हैं? गृहस्थ हैं, मतलब किसान है या फिर? संगीत बहुत बढ़िया है, संगीत का जी बहुत ज्यादा बढ़िया है। तो वो हमेशा जैसे कि चौपाई हुआ, भजन हुआ, गाते रहते थे सुबह उठ के, मैं भी सुनती थी, धीरे धीरे मैंने भी गाना स्टार्ट किया, अभी तो सब वही चल रहा है। मतलब कह सकते हैं कि गुरु जो है पिताजी हैं। जी बिल्कुल, और जो मतलब सिखाने वाली गुरु है माताजी हैं। जी जी। तो पिताजी का आप कौन सा भजन सुनती थी, वो जो अभी भी याद हो, हाँ मुझे पिताजी का ये भजन मुझे बहुत अच्छा था, या फिर रामायण की चौपाई बहुत अच्छी थी? जी बिल्कुल, एक पिताजी मेरे गाते थे जब भगवान राम गए थे यहाँ से वनवास, तब का एक गीत है, हे रघुबर तोहरे करनवा, हे रघुबर तोहरे करनवा, तजई राजा दशरथ परनामा, हे रघुबर तोहरे करनवा, तजई राजा दशरथ परनामा, ताज परनवा हे ताज परनवा, ताज परनवा हे ताज परनवा, हे रघुबर तोहरे करनवा, तजई राजा दशरथ परनवा, राम तो है हमरे अखिया के पुतरी, अखिया के पुतरी है अखिया के पुतरी, लक्ष्मण है दोनों नयनमा,
तजई राजा दशरथ परनमा, हे रघुबर तोहरे करनमा, तजई राजा दशरथ परनवा। तो हमें लगता है कहीं ना कहीं जो भक्ति क्षेत्र में बचपन से जुड़ा रहा, पिताजी के भक्ति गानों को सुन के, भक्ति गीतों को सुन के, चौपाइयों को सुनकर हुआ क्या इस तरह? जी बिल्कुल, जो भी मिला है माता पिता के ही आदर से मिला है, बाकी मेरा कुछ भी ना तो मैंने एक्स्ट्रा किया है और ना मुझे कुछ एक्स्ट्रा मिला ही है। अरे आपके कई लाखों फॉलोअर हैं, ये कहाँ से मिल रहे हैं? आपको कई लाख फॉलोअर। माता पिता का ही प्यार है जो आप सभी मुझे देख रहे हैं। अगर मेरा संस्कार बेकार होता या कुछ भी होता तो फिर नहीं होता ये सब। फिर मैं ऐसे माहौल में नहीं आती कि लोग मेरे से इतना सम्मान से बात करते, फिर उसी टोन में बात करते जिस टोन में मेरी रील रहती, तो इसलिए। अच्छा, जो गंदे कमेंट्स आपको मिलते हैं उस पे आप नाराज हो जाती हैं, इसकी वजह क्या है कि आप उसको बर्दाश्त नहीं कर पाते, या फिर ऐसे लोगों को क्या कहना चाहती हैं कि जो गंदे कमेंट्स करते हैं? देखिए, अब कमेंट को लेके चीजें ऐसी आती हैं मेरे दिमाग में कि अगर आज मैंने बर्दाश्त कर लिया तो इसकी हिम्मत बढ़ जाएगी, और बढ़ जाएगी तो बहुत सारी लड़कियां हैं या उनके माता पिता हैं जो हताश हो जाएंगे कि मतलब मेरी बच्ची अगर सोशल मीडिया पे गई तो ऐसे कमेंट का सामना करना पड़ेगा, कोई रिश्तेदार देख ले तो बड़ी बेइज्जती हो जाएगी। तो ये सारी चीजें हैं। और मैं बिल्कुल एक चीज और कहूंगी, अपने लिए भी स्ट्रिक्ट हूँ कि सीधी सी बात, अगर हम गलत कर नहीं रहे तो हम बोलने नहीं देंगे। वो अलग चीजें होंगी, लोग क्या मानते हैं नहीं फर्क पड़ता हमें कि नहीं सोशल मीडिया पे वो सुनना पड़ेगा। क्यों सुनना है भाई? हम कुछ गलत कर रहे हैं तो सुनेंगे, लेकिन नहीं कर रहे हैं तो पूरा प्रयास करेंगे, पूरा जोर लगाएंगे कि कोई गलत बोल के जाना पाए। बस ये चीज है। आप वीडियो जो है फोन से शूट करती हैं, कैमरे से शूट करती हैं? फोन, यही फोन है मेरा। जी। शुरुआत इसी से हुई थी, अभी कोई दूसरा फोन? हाँ, ये इसी से हुई थी। अब ये जब तक फूट नहीं जाएगा तब तक इसे शूट नहीं। तो कोई वीडियो कोई और बनाता है आपका या नहीं, मैं खुद ही बनाती हूँ इस टाइम से। मेरी छोटी बहन का बहुत बड़ा योगदान है मेरे वायरल होने में, क्योंकि मैं जब डिफेंस की तैयारी कर रही थी, रील बनाने का बड़ा शौक था मुझे आर्मी का, तो मैं दौड़ती थी, कुछ इधर उधर हो जाता तड़ाक से तुरंत मारती थी। ये पहले की आदत है, अभी के लिए क्षमा चाहती हूँ उससे भी। लेकिन अगर मैं कहीं ना कहीं सोशल मीडिया पर हूँ और वायरल हुई तो ये मेरी बहन का ही योगदान है, सब उसका ही, 100% सब कुछ उसका है। कितने भाई बहन हैं आप? मैं, एक मेरे भाई है और दो बहन। बहन मेरे से छोटी है। अच्छा जी। अब आप पॉपुलर हैं तो आगे आपका क्या प्लान है, आगे आप क्या करना चाहते हैं? देखिए, अभी भविष्य का तो मैं कुछ भी जानती नहीं, लेकिन प्रयास ये है कि पढ़ाई के साथ साथ सिंगिंग चले। सिंगिंग चले। सपना कोई जो पूरा करनी चाहती हैं? जो पूरा करना चाह रहे थे वो हुआ नहीं, अब जो नहीं जा रहे वही हो रहा है, तो उसी पे चल रहे हैं। मतलब कोई सीढ़ी नहीं है जहाँ ले जा के उसी तरफ भगवान भरोसे नाम लेके चल रहे हैं, कहाँ पहुंचेंगे ये हमको नहीं पता है। आखिरी लोकगीत आप सुनाना चाहिए। जी बिल्कुल, एक विवादित गीत है मेरा, जो भजन के माध्यम से मैं वायरल हुई, और उसके बाद जब मैंने उस विवादित गीत, मतलब उस गीत को गाया तो विवाद हो गया कि राधा पांडे जो है उनको हम सन्यासिनी के रूप में देखते हैं, राधा पांडे का विवाह नहीं होना चाहिए, राधा पांडे कंठी पहन के घूमे और गेरुआ वस्त्र, लेकिन विवाह नहीं और ऐसे शब्द नहीं। लेकिन मैं पारंपरिक लोक गायिका हूँ, तो मैं ऐसे गीत गा सकती हूँ, ऐसा कोई बाध्यता नहीं है, मैं अश्लील चीजें नहीं करती। चलिए उसको सुनते हैं। राह चाली लात टोके ला सुनार सैया जी, राह चाली लात टोके ला सुनार सैया जी, काहे नतिया गढ़वला उधार सैया जी, काहे नतिया गढ़वला, चाली धाके रहिया चाहे चाली धाके गाली, काहे लाके हेने आवा आवा सुन काली, चाली धाके रहिया चाहे चाली धाके गाली, काहे लाके हेने आवा आवा सुन काली, जदी करत होई हमारा से प्यार राजा जी, जाके अजुए चुका दा उधार राजा जी, जाके अजुए चुका दा। वाह, बहुत सही। और ये पूरी हमारी बातचीत आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और आपने अपना कीमती समय दिया और हमारे जो दर्शक हैं उनके लिए बहुत अच्छे अच्छे गीत और बहुत अच्छे अच्छे विचार, आज के दौर में जो अश्लील गाने वाले हैं उनको लेकर जो है कड़ी आपकी चेतावनी थी, कड़ी फटकार थी, ये भी बहुत अच्छा लगा।
ओवरऑल आप क्या कहना चाहेंगे इस इंटरव्यू के बारे में? देखिए, पहली बात तो आप सभी आए, बहुत बहुत धन्यवाद। और आप अपने लिए नहीं आते हैं, जैसे कोई भी पत्रकार भाई आते हैं तो मैं कहती हूँ कि अपने लिए नहीं आए हैं, आपके लिए बहुत सारी खबरें हैं। लेकिन अगर आप यहाँ तक आए तो आपका सबसे पहले पुनः धन्यवाद करूँगी कि मेरी जैसी जो अभी छोटी कलाकार है, मेरे लिए मैं बहुत सामान्य हूँ, बहुत छोटी हूँ, तो छोटी कलाकार को आप उभारने का प्रयास कर रहे हैं। और ऐसे ही बहुत सारी बच्चियाँ जो हैं अभी दबी हुई हैं अपने हुनर को लेकर, तो आप सभी खूब चैनल को सपोर्ट करिए ताकि भैया और जगह भी पहुंच सके। हो सकता है तीसरी राधा फिर से मिले, कहीं ना कहीं दूसरी, तीसरी, चौथी। प्रणाम, राधे राधे, जय श्री राम जी, बहुत बहुत शुक्रिया। तो आप सभी बने रहे जी न्यूज पर, देखते रहें, गारंटी है आपको खबरों के साथ साथ भरपूर मजा और आनंद मिलता रहेगा। बहुत बहुत शुक्रिया।